हेलो। आज दिन रविवार है और आज हमारे यहाँ खिली खिली धूप सुबह सुबह निकल गई है, जिसका मज़ा मैं अपने टेरिस पर धूप में बैठकर ले रहा हूँ। मौसम आज उस के महीने में बड़ा सुहाना है। सुबह तो काफ़ी ठंड थी, लेकिन लगभग 10 बजे के बाद धूप अच्छी खासी निकल गई है और वातावरण बड़ा सुहाना है। आज मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि मैं आप लोगों से कुछ गुफ्तगू करूं। देश दुनिया के बारे में, मौजूदा हालात के बारे में, और आपकी राय लूं कि आप लोगों की राय कैसी है इन विषयों पर। इसमें मेरा आज का पहला टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन, जो कि संसद भवन में अभी कुछ ही दिन पहले बिल पारित हुआ, लेकिन उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। मेरे समझ से तो ये लगता है कि यह बिल किसी पार्टी का नहीं होकर बल्कि भारत गवर्नमेंट का बिल है और इससे वो देश के जो संपत्ति है उसे बचाने का प्रयास सरकार अपने स्तर से कर रही है। लेकिन इसका एक विपक्ष पहलू भी निकल कर सामने आ रहा है, जिसमें ईवीएम की गड़बड़ी मुख्य रूप से है। दूसरा मेरा मुद्दा है रिजर्वेशन का। जातीय सर्वेक्षण हुआ और जातीय सर्वेक्षण के बाद देश के संविधान में अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग रिजर्वेशन का प्रावधान भी है, लेकिन उन रिजर्वेशन के प्रावधानों का पूर्णतः फॉलो नहीं हो पा रहा है। किसी भी सरकारी संस्था में या पार्टियों के द्वारा निजी स्तर पर पंचायत के चुनाव होते हैं पूरे देश में, वहाँ भी इस रिजर्वेशन को लागू नहीं किया जाता। विधानसभा के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, किसी भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया को फुलफिल करने का काम न सरकार कर रही है और न ही पार्टियां कर रही हैं। नियुक्तियां जो होती हैं विभागों में, उस पर भी बहुत बड़े बड़े सवाल उठ खड़े मिलते हैं, जिसमें रिजर्वेशन का ध्यान नहीं रखा जाता है और जैसे तैसे अपने लोगों को नियुक्त कर दिया जाता है, जिससे भारत के लोगों और भारतीय जनता में बहुत बड़ा असंतोष व्याप्त है।
बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन मौजूदा हालात में धरातल पर कोई भी कार्य ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। किसान बिल का मामला हो, वन इलेक्शन का मामला हो, रिजर्वेशन का मामला हो, ये सब त्वरित कुछ ऐसे देश में मुद्दे हैं जिनका कोई अस्थायी समाधान किसी भी पार्टी और पार्टी के नेतृत्वकर्ता के द्वारा निकल पाना असंभव सा लग रहा है। अपनी डफली, अपना राग बजाने में सब व्यस्त है। कोई अपने समाज की हित की बात करता है, कोई अपने समाज की हित की बात करता है। भारतीय और भारतीयता की बात इन्हीं के द्वारा नहीं हो पाती। आज़ादी के 70 साल में, 75 साल में रिजर्वेशन का क्राइटेरिया देश में चलता रहा और उस रिजर्वेशन का आज तक कोई फायदा भारत के लोगों को पूर्णतः नहीं मिल पाया। बिल अच्छे अच्छे बनाए जाते हैं, उन्हें पास करवाने में दिक्कतें आती हैं पार्टियों को और वो बिल अधर में चला जाता है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे क्षेत्रों से चुन कर जाते हैं, अपने क्षेत्र की कुछ बातें तो करते ज़रूर हैं, लेकिन उन बातों पर अमल होने में इतना समय लग जाता है कि लोगों को लगता है कि देश की गति विकास की बहुत धीमी। जिंदगी के हमेशा से दो पहलू हुआ करते हैं, एक जो वास्तविक जिंदगी का सच है और दूसरा जो इमेजिन लाइफ होता है, जिसमें अतीत को देखकर भविष्य की गणना और अनुमान है। आज देश की जनसंख्या जिस गति से आगे बढ़ रही है, उस गति से न देश में रोजगार की व्यवस्था बढ़ रही है, न शिक्षा की व्यवस्था बढ़ रही है। हालात क्या होंगे 20 वर्षों के बाद, 10 वर्षों के बाद, कह पाना बड़ा मुश्किल लगता है। देश की अर्थव्यवस्था आज चौपट हो गई है। डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 90 रुपए के आसपास पहुंचने वाला है। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा दुनिया के अर्थव्यवस्था के पटल पर स्थिति क्या है। महंगाई की मार जनता तो झेल रही है। विकास के नाम पर ढोल पीटा जा रहा है विकास का, देश में विकास हो रहा है तो महंगाई है। लेकिन उस महंगाई से, हमारे टैक्स से
अर्थव्यवस्था का जो हालात है वो बद से बदतर होते चला जा रहा है। हम अपने इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा उकेट कर देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था जितनी मजबूत थी, शिक्षा की व्यवस्था जितनी मजबूत थी, बाजार की व्यवस्था जितनी मजबूत थी, दूसरे देशों के लोग हमारे यहाँ आने के लिए आतुर रहा करते थे। आज स्थिति ऐसी है कि निवेशक मिलना भारत और भारतीय बाजार में मुश्किल हो गया। सरकार की नीतियाँ पहले से और बेहतर हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसके बावजूद हमारा बाजार, हमारी शिक्षा दुनिया के विश्व पटल पर बहुत पीछे और पीछे चलती जा रही है। आने वाले 20 वर्षों में हो सकता है कि डॉलर 100 रुपये से पार कर जाए और हमारी अर्थव्यवस्था और नीचे चली जाए। देश में आज मौजूदा जो प्रश्न है उसमें से मुख्य है विकास का, सुरक्षा का, निवेश का, अर्थव्यवस्था का, जिसमें भारत काफी पीछे और पीछे और पीछे होता जा रहा है।